आज हम खोलने जा रहे हैं सीमा हैदर की वो राज जो महीनों से सुर्खियों में छिपा हुआ है। सीमा हैदर के नवजात बच्चे का सच। जी हाँ, वो बच्चा जो अचानक उनके पास आया, वो कैसे आया? क्या ये वाकई उनका अपना है या इसके पीछे कोई गहरा खेल है? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ोगे तो पछताओगे। लाइक बटन दबाकर रखिए, कमेंट में लिखिए सच सामने आएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे जी हाँ, पाकिस्तान से आई फेमस महिला जो कि आजकल फिर से सुर्खियों में बनी हुई है, सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर छठी बार फिर से माँ बनी है, जिसमें इस बार उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। लेकिन फिर से वो ट्रोल हो रही है और ऐसे ट्रोल हो रही है जिस तरह से वो अपनी भारतीय मीना जब उनकी बेटी पैदा हुई थी उस टाइम पे भी, जब वो पाकिस्तान से भारत आई तब भी काफ़ी ट्रोल हुई, और अब भारत में उन्होंने दूसरा बच्चे को जन्म दिया है तब भी वो ट्रोल हो रही हैं। तो क्या है इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ट्रोल करते टाइम सभी लोग कह रहे हैं कि वो दोबारा से किसी का बच्चा उन्होंने गोद ले लिया है या बच्चे को उन्होंने ले लिया है, क्या क्या ये खुद से उन्होंने जन्म नहीं दिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि फ्रेंड्स, अगर उन्होंने खुद से बच्चे को जन्म नहीं दिया, कोई भी माँ ऐसा नहीं है कि बच्चे, लेकिन उनकी जो वीडियो रिसेंटली आती रहती हैं, उन वीडियो को देखकर उनके आधार पर लोग बाग उनको ट्रोल कर रहे हैं। क्या जच्चा भी इस तरह से रह सकती है? क्या जच्चा भी इस तरह से हरकतें करती है कि बिल्कुल रिसेंटली अभी बेबी हुआ हो और उसके बाद वो बैठकर और घूमने फिरने लगे? तो इन्हीं सब वीडियो को देखकर काफ़ी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो मेरा एक ऐसा वीडियो है जिसके आधार पर आप लोग भी अपना रिएक्शन दे सकते हैं, और क्या आपकी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वक्त ज़ाया ना करते हुए देखते हैं सीमा जी का ये वीडियो, जिसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको सुननी चाहिए और आगे शेयर भी करनी चाहिए। उन्होंने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है। ये उनका छठा बेटा है और सचिन मीना के साथ भारत में उनका दूसरा बच्चा। लेकिन इससे पहले वाली खबरों में काफी चर्चा हुई थी कि उनका पिछला बच्चा यानी बेटी कैसे आया, क्योंकि गर्भावस्था की टाइमलाइन और कुछ रिपोर्ट्स ने सवाल खड़े किए थे। लोग पूछ रहे थे ये बच्चा कहाँ से आया, क्या ये सचिन मीना की बड़ी बहन गौरा का है या कोई और कहानी है? दोस्तों, मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस में, कमेंट्स में सैकड़ों मैसेज आए हैं। लोग कह रहे हैं ये बच्चा कैसे मिला, क्या कोई अनैतिक तरीका अपनाया गया? जी हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि सीमा हैदर ने बच्चे का इंतजाम किसी और तरीके से किया था, क्योंकि 9 महीने पूरे होने के बाद भी कुछ देरी हुई थी। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ हकीकत की बात करते हैं, हम कोई अफवाह नहीं फैलाते। जो जानकारी हमारे पास आई है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बिना किसी अपनी मुहर लगाए। एक बहन का फोन आया था, उन्होंने 10-15 मिनट बात की। वो उसी इलाके से हैं जहां सीमा हैदर रह रही हैं। उन्होंने बताया कि सीमा ने बच्चे के लिए किसी महिला को तैयार किया था, पैसे दिए गए थे और वो महिला किसी अस्पताल से बच्चा लाई थी। उन्होंने एक महिला की फोटो भी भेजी जिसका बच्चा गायब हुआ था। लेकिन दोस्तों, मैं इस पर कोई अंतिम मुहर नहीं लगा रही हूँ। ये सिर्फ वो बातें हैं जो मुझे बताई गई और प्रूफ के तौर पर भेजी गई। असली जाँच पुलिस और कोर्ट की है। अब दिल्ली के एक अस्पताल का वीडियो चर्चा में है, जहां एक महिला दिख रही है। वो लेबर वाली महिलाओं से घुल मिल रही है, दोस्ती बढ़ा रही है, संस्कारी बनकर व्यवहार कर रही है। डिलीवरी के बाद सीसीटीवी में साफ दिखता है वो बच्चे को गोद में लेती है, खिलाती है और फिर धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। अगले दिन ही सीमा हैदर के पास बच्चा पहुंच जाता है। क्या ये संयोग है या प्लानिंग? आप बताइए कमेंट में। देखिए, सीमा हैदर फुल मेकअप में अस्पताल जाती हैं। जाते समय हल्का मेकअप, लेकिन बच्चा लेकर आने पर डार्क मेकअप, झुमके, सब कुछ। जो महिला लेबर पेन में होती है वो ऐसे मेकअप करके बच्चा लेकर कैसे आती है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कमेंट करके बताइए। वो गोद में बच्चा लेकर ढोल नगाड़ों के साथ वापस आती हैं, नाचते गाते। लेकिन पहले लोग सवाल कर रहे थे, बच्चा नहीं मिल रहा था, मोल लेने वाले ने मना कर दिया, अब अचानक खुशी। दोस्तों, ये सब देखकर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करते हैं, हम कोई अफवाह नहीं फैलाते। सीमा हैदर का एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो मिथिलेश भाटी को टारगेट कर रही हैं। अरे, अवैध रूप से भारत आई महिला जो कानून तोड़कर यहाँ बैठी है, वो भारत की बेटी मिथिलेश भाटी को जवाब दे रही है। उनकी औकात क्या है? मिथिलेश भाटी भारत की बेटी है, वो ऐसे लोगों को जवाब देना अच्छे से जानती है। सीमा कह रही हैं मिथिलेश के पति बूढ़े हैं। अरे, भारत की इज्जतदार महिलाएं अपने पति को कभी नहीं छोड़ती, चाहे उम्र हो जाए। लेकिन सीमा जैसी जो कम उम्र के गुलाम हैदर को फंसा कर रखती थी, 70 अफेयर चलाती थी, वो क्या सिखाएंगी? मिथिलेश भाटी तो ऐसे लोगों को धूल चटाना जानती है।
और वो तोतला काला कौवा सचिन कह रहा है मिथिलेश बुढ़िया हो गई। अरे भाई 45 साल की महिला अपनी परछाई देख ले। सीमा पर कोर्ट केस चल रहे हैं, धाराएं लगी हैं, लेकिन कोर्ट से बच रही है। नशेड़ियों की गैंग ने सुरक्षा चक्र बना रखा है, क्योंकि पब्लिसिटी बंद तो रोजी रोटी बंद। दोस्तों, मैंने आरएसएस में 8 साल रहकर देखा है, कोई संगठन अपराधी को नहीं बचा सकता। कानून सर्वोपरि है। कोर्ट में देवी की मूर्ति आंखों पर पट्टी बांधे तराजू लिए खड़ी है, क्योंकि फैसला सबूतों पर होता है, ना कि किसी संगठन के कहने पर। कई बहनों ने फोन किया, दीदी आपकी बातों से हिम्मत मिलती है। थैंक यू, हम सही गलत दिखाते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं 3-4 साल हो गए कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, हमारा संविधान कहता है अवैध घुसपैठिए को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। समय लग सकता है, लेकिन फैसला आएगा। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़े सच पर जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते 2 देशों का कानून तोड़ा, ये सबसे बड़ा सच है। पाकिस्तान से निकलकर नेपाल होते हुए अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई। न पाकिस्तान का कानून माना, न नेपाल का, और न ही भारत का इमिग्रेशन कानून। 2 देशों की बॉर्डर क्रॉस करके बिना किसी वैध वीजा, बिना किसी परमिशन के यहाँ आ गई। ये सिर्फ एक घुसपैठ नहीं है, ये 2 राष्ट्रों के कानूनों का खुला उल्लंघन है। और जब कोई व्यक्ति 2 देशों के कानून तोड़कर किसी तीसरे देश में घुस जाता है, तो वो सिर्फ एक अपराधी नहीं बनता, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन करता है। भारत का पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, इमिग्रेशन एक्ट, सब के तहत ये धारा 14, धारा 3 और धारा 7 और कई अन्य धाराओं के तहत सजा का प्रावधान है। अवैध घुसपैठ पर 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन सीमा हैदर के केस में तो ये सब धाराएं पहले से ही लग चुकी हैं। फिर भी देखिए, कोर्ट की तारीखें बार बार टल रही हैं। कभी स्वास्थ्य का बहाना, कभी बच्चे का बहाना, कभी कोई और बहाना। लेकिन कानून किसी के बहाने नहीं मानता। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितनी भी पब्लिसिटी क्यों ना हो, चाहे कितने भी फॉलोअर्स क्यों ना हो। दोस्तों, याद रखिए, भारत का संविधान बहुत साफ कहता है, अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 22 में भी विदेशी नागरिकों के लिए अलग प्रावधान है। अवैध घुसपैठिए को डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है, और अगर बच्चे हैं तो भी कानून में प्रावधान है कि बच्चे की सुरक्षा के साथ माँ को डिपोर्ट किया जा सकता है या बच्चे को भारत में रखकर माँ को वापस भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से कानून को टालने की कोशिश हो रही है। कई लोग कहते हैं बच्चे हैं, परिवार है, अब क्या करें? लेकिन सवाल ये है, क्या कानून तोड़ने वालों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए? क्या कल से हर कोई अवैध घुसपैठ करके बच्चे पैदा कर लेगा और कहेगा कि अब हमें रहने दो? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। कानून का राज चलता है, भावनाओं का नहीं। और सबसे मजेदार बात, जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि आरएसएस हिंदू संगठन सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने खुद 8 साल आरएसएस में रहकर देखा है, आरएसएस कभी अपराधी को नहीं बचाता। आरएसएस राष्ट्रभक्ति सिखाता है, कानून का सम्मान सिखाता है। अपराधी को बचाना आरएसएस का काम नहीं है। जो लोग आरएसएस का नाम लेकर सीमा हैदर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, कोर्ट में जो देवी की मूर्ति लगी है, आंखों पर पट्टी, हाथ में तराजू, वो इसलिए है क्योंकि कानून अंधा होता है। अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, कोई भी हो, सबके लिए बराबर। फैसला सबूतों पर होता है, न कि फेम, न कि फॉलोअर्स पर, न ही नशेड़ियों की गैंग पर। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा सच है, सीमा हैदर अवैध घुसपैठिए हैं। उन्होंने 2 देशों का कानून तोड़ा। इस पर कोर्ट में केस चल रहे हैं। एक न एक दिन फैसला आएगा, और जब फैसला आएगा तो सजा भी मिलेगी, क्योंकि भारत का कानून किसी को माफ नहीं करता। हमारी आवाज, हमारा सच, हमारा संविधान, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, और हम हार नहीं मानेंगे। चाहे कितना भी समय लगे, सच की जीत होगी। अब आप बताइए कमेंट में, क्या आपको लगता है कि कानून को टाला जा सकता है या कानून सबके ऊपर बराबर होना चाहिए? जय हिंद, जय